शुक्रवार की रात से ही उन्हें बेचैनी सी हो जाती है कि शनिवार को बंद होगा मार्केट, संडे को बंद होगा, ये 2 दिन कैसे बीतेंगे। होता है किसी को सर, शुरू में मुझे भी होता था, मैंने कहा संडे और शनिवार कैसे बीतेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर जेपी पावर की और जेपी एसोसिएट की। सर इन दोनों की बात करने से पहले आपको एक बात बता दूं सर कि मार्केट में जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी हबड़ा तबड़ी है, वो हमारी अगर शांत हो जाए, यानी कि हर चीज़ हमें सही तरीके से संयम से अगर देखने के तरीके आ जाएं या अपने को भी संयम देना आ जाए, धैर्य देना आ जाए, तो तभी इस मार्केट से हमें जीता जाएगा। अब कितने लोग ऐसे हैं कि शुक्रवार की रात से ही उन्हें बेचैनी सी हो जाती है कि शनिवार को बंद होगा मार्केट, संडे को बंद होगा, ये 2 दिन कैसे बीतेंगे। होता है किसी को सर, शुरू में मुझे भी होता था, मैंने कहा संडे और शनिवार कैसे बीतेंगे। लेकिन जब हम छोटे थे तो स्कूल में हम इंतज़ार करते थे कब संडे आएगा, कब संडे आएगा। और अब ये हालत होती है हमारी कि कब संडे जाएगा, कब शनिवार जाएगा, क्योंकि हमें मार्केट में दांव लगाना और उसमें पैसे कमाने का एक चांस और एक अवसर जो हमारे हाथों में डीमैट अकाउंट के थ्रू आ गया है। अब आ तो गया है सर, इसको खेलते किस तरीके से हैं, किस तरीके से इसको समझते हैं, सारा काम इसके अंदर कंट्रोल से होता है और वो कंट्रोल हमें लाना पड़ेगा। मैंने तो सर अपने इस मार्केट के जो रूल हैं ये देखे कि सबसे पहले कंट्रोल लाओ और मार्केट में जो तेजी है उसमें चुपचाप बैठो और गिरावट में देखो कि कौन से शेयर किस लेवल पर थे और वो किस लेवल पर आपको अब मिल रहे हैं। ये 3-4 चीज़ें कर लो सर, मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर लगी वो है साइकोलॉजी, जो न्यूज़ के द्वारा निकलकर आप उसे किस तरह से देखते हो, कल के लिए देख रहे हो या उसे आने वाले कल के लिए देख रहे हो, ये आप पर डिपेंड होता है सर। सबसे पहले बात करेंगे सर जेपी एसोसिएट की सर, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा लोग मुझे कहते हैं सर इसमें वीडियो बनाओ। आज मैंने इसके अंदर देखा सर कि इसके अंदर वीडियो बनाने का क्या नज़रिया निकल सकता है, तो क्योंकि मैं तो सर तलाश करता हूँ नज़रिए की, और जो नज़रिया मुझे मिलता है मैं उसके थ्रू वीडियो बनाता हूँ सर। सबसे पहले तो सर इनका काम जो है सर कंस्ट्रक्शन में भी है, इनका काम सीमेंट में भी है, शिक्षा में भी है, स्वास्थ्य में भी है, पावर में भी है, यानी कि इनके करीब सर 7-8 काम है। और वो काम सर सारे बेहतरीन है दूसरों के लिए, इनके लिए नहीं, क्योंकि इनको सर कर्जा भी काफ़ी कंपनी में हो रहा है। आपको एक चीज़ बता दूं सर कि अगर हमारी दृष्टि सिर्फ एक काम पर रहेगी, पहले उसमें हमें सक्सेस होना चाहिए, उसके बाद हमें धीरे धीरे दूसरे काम को जोड़ना चाहिए। लेकिन जेपी एसोसिएट में सर ऐसा देखने को मिल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पर जो कर्जा है, जो इनको लोन नहीं चुकाए जा रहे हैं, वो भी एक समस्या बनता हुआ नज़र आ रहा है। 58% इसके अंदर रिटेलर है, यानी कि हम जैसे लोग जो इसके अंदर काफ़ी उम्मीदें लगकर बैठ गए हैं। 38% इसके अंदर सर प्रमोटर भी हैं और बाकी सर FIDs काफ़ी कम मात्रा में है। ये भी आपको एक चीज़ ये जाननी पड़ेगी सर। अभी कुछ दिन पहले ही सर ये इनका जो एक लोन का जो ब्याज था उसे देने में डिफ़ॉल्ट घोषित हो गए, यानी कि वो करीब 2897 करोड़ रुपए ये बैंकों को यानी लैंडरों को देने में असमर्थ हो गए हैं, चूक गए हैं। ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब आप क्यों नहीं जानते कि जो कंपनी अपने जो कर्जे को चुकाने के लिए डेट के अनुसार भी चूक रही है, तो वो शेयरों में कैसे आपको प्रॉफिट आ सकता है। 8 रुपये 10 पैसे करीब का इसका शेयर सर शायद चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि करीब 35 बैंकों से इन्होंने लोन लिया हुआ है, जिसमें सर प्राइवेट बैंक भी हैं और गवर्नमेंट बैंक भी हैं। लिस्ट आप सर डिस्प्ले में देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि इनके पास जो बैंक का उधारी है वो काफ़ी ज़्यादा इनके पास होता नज़र आ रहा है, जो करीब 27,560 करोड़ रुपए का इनके ऊपर फ़िलहाल लोन है। तो ये भी आपको एक नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो भी ये कमाएंगे फ़िलहाल जो इसके जो ब्याज हैं वो देने पड़ेंगे, और उसके बाद से ही जो इनके काम चलेंगे वो आपको बेहतरीन होने के लिए दिख जाएंगे। तो साफ मसला है सर
थोड़ा कंपनी में काम अच्छा होने दीजिए, कर्जे को थोड़ा कम होने दीजिए, और जो इनमें ये डिफ़ॉल्ट हो गए हैं इसको आपको ज़्यादा देखना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ डिफ़ॉल्ट हो जाती है, जैसे कि अगर मैंने किसी को चेक दिया और वो मेरा बाउंस हो गया, तो कम समझ लीजिए कि मेरी जो विश्वास है ना मार्केट से उठता जाएगा, लोग मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे। तो इस तरह से ही कंपनी में चीज़ें होती हैं। अगर इस तरह से अगर कंपनी पैसा नहीं दे पा रही है तो विश्वास कहीं ना कहीं उठता जाता है। तो ये भी आपको सारी चीज़ देखनी चाहिए। लेकिन कि जो जितने भी सारे काम है ना, बेहतरीन काम है, अगर इसमें ये अच्छा काम करके और अच्छे अपने को कर लें तो फिर इसके अंदर एक उम्मीद जताई जा सकती है। बात करते हैं सर जेपी पावर की, और जेपी पावर में सर लगातार गिरावट, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था, मैंने कहा था अडानी पावर, जब टाटा पावर जैसे शेयरों में आपको इन दिनों गिरावट देखने का माहौल मिल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, और सारी की सारी मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, तो फिर जेपी पावर उस तरह से आपकी नज़रों में नहीं आ रहा है जिस तरह से आपको इसके अंदर एक धैर्य बनाकर रखना था। हम इसकी गिरावट से बिल्कुल घबरा रहे हैं, और घबराना भी जायज़ है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसे काफ़ी ऊपर की तरफ जब गया था तो वहाँ पर इसको ख़रीद लिया था। अब आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप पावर सेक्टर में अपना दांव लगाएं तो आप सर नवंबर से फरवरी मार्च तक का हिसाब रख सकते हैं। उसके बाद से तो सर जब गर्मी ज़्यादा उबाल पे आ जाती है तो हम उस टाइम दाव लगाते हैं। उस टाइम तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना वो निकल जाते हैं, उन्हें तो भाई अब तो यहाँ पर बहुत ऊपर आ गया शेयर। किसी भी शेयर को ख़रीदने के लिए उस टाइम उसे ख़रीदना चाहिए जब वो किसी की नज़रों पे ना आए, यानी कि ठंड में जब बिजली का ज़्यादा उपयोग नहीं होता तो वहाँ पर धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बढ़ाइए। समझ रहे हो सर? अगर कहीं छतरी का व्यापार है और छतरी बारिश में ज़्यादा बिकेगी तो आपको फिर उस छतरी को तब धीरे धीरे इकट्ठी करनी चाहिए जब उसका मौसम ना हो, बरसात ना आ रही हो, और जब बरसात आ रही है तब अपनी छतरी को बेचिए। तो ये मेथड है। और आपको पता ही है सर कोयला कितना शॉर्ट होता जा रहा है, उसकी वजह से जब बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको गिरावट देखने के मौके मिल रहे हैं, और फैक्ट्रियों में जहां 3-3, 7-7 घंटों का कट लग रहा है, और घरों में भी 2-2, 3-3 घंटे कट हो रहे हैं, रेलवे भी इससे प्रभावित हो रहा है, कारखाने भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, और जो काम काज लोगों को मिलते हैं वो भी लाइट की वजह से उनको काम नहीं मिल रहे हैं। तो जेपी पावर में फिर आपने कैसी उम्मीदें जगा ली है कि आपको अच्छा बिजनेस करके देगा? चलेगा ज़रूर, क्योंकि इनकी जो पानी से बिजली बनाने वाली क्षमता बेस्ट है, अपनी इनकी माइनिंग है, और ये कोयले से भी बिजली बनाती है। तो जेपी पावर हो या जेपी एसोसिएट हो, इसके अंदर आपको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि जेपी एसोसिएट का जैसे जैसे ये टाइम पर अपने पैसों को वापस करते रहे, काम को और अच्छा करते रहे, इतने सारे काम जो इनके हैं उसमें अच्छी ग्रोथ होती रही, तो तब आपको इसके अंदर सपने देखने चाहिए। वरना थोड़े शेयर अगर आपको लेके छोड़ने फिर उसे तो आप भूल जाओ, और ज़्यादा शेयरों के साथ ऐसे शेयर में घुसोगे तो धोखा ही कहीं ना कहीं आपको होने वाला है सर। तो जेपी एसोसिएट में सिर्फ मुझे ये जो चीज़ लगी थी मैंने आपको बता दी। इसके थ्रू आप अपनी एनालाइज कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, क्या आप सोच रहे हैं वो भी आप लिख लीजिए, भेज दीजिए सर कमेंट में मुझे। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल तो मुझे जो गिरावट के आसार ऐसे शेयरों में देखने को मिल ही रहे हैं। फ़िलहाल कुछ भी अच्छा हो, 2-4 रुपये ऊपर जाए फिर आप आपका मन भले, तो जायज़ यही है कि थोड़े से शेयर लेके फिर इस शेयर में बैठना पड़ेगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत के साथ पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।